दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टॉक मार्केट से मैंने 0 से 10 करोड़ कैसे कमाए। यह किताब सिर्फ शेयर बाजार की ट्रिक्स नहीं बताती, बल्कि ये हमें एक मानसिकता, माइंडसेट, धैर्य, पेशेंस और सही रणनीति स्ट्रैटेजी का महत्व समझाती है। लेखक बताते हैं कि 0 रुपए से शुरू करके उन्होंने 10 करोड़ तक का सफर कैसे तय किया। इस सफर में उतार चढ़ाव, गलतियां, सीख और जीत सब कुछ शामिल है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो यह समरी आपके लिए रोडमैप साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, शुरुआत और मानसिकता। अब सोचिए, एक इंसान जिसके पास शुरू में कुछ भी नहीं था, न पैसा, न बड़ी पहचान, और आज वही इंसान 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेता है। क्या सच में यह संभव है? जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए चाहिए सही मानसिकता और सही शुरुआत। किताब के लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब शुरुआत की तो उनके पास ना बड़े पैसे थे, ना बड़ी जानकारी। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी, मुझे स्टॉक मार्केट से सीखना है, समझना है और धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनाना है। दोस्तों, यही फर्क होता है सफल और असफल इंसान में। सफल इंसान पहले सीखने में निवेश करता है, जबकि असफल इंसान सिर्फ कमाने की जल्दी में रहता है। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले बेसिक्स समझने पर ध्यान दिया। जैसे, शेयर असल में होता क्या है, एनएसई और बीएसई का मतलब क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्यों ऊपर नीचे होते हैं, कंपनियों के शेयरों की कीमतें क्यों बदलती हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर नींव मजबूत होगी तभी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। और दोस्तों, यह बात आपको भी समझनी होगी। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा बनाने की सोच के साथ मार्केट में कूद पड़ते हैं तो 100% नुकसान आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह, एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखेंगे तो यही मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है। लेखक का पहला सबक था धैर्य और अनुशासन, यही स्टॉक मार्केट के असली हथियार हैं। उन्होंने शुरुआती 6 महीनों में केवल सीखा, न कि कमाया, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना तैयारी के मैदान में उतरना सिर्फ हार का निमंत्रण है। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेलने मैदान में जाते हैं और आपको बल्ला पकड़ना ही नहीं आता तो क्या आप छक्के मार पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसा ही हाल स्टॉक मार्केट का है। यहां जीतने से पहले सीखना जरूरी है। और दोस्तों, यही असली मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में आपका पैसा करोड़ों में बदले तो शुरुआत सही ज्ञान और सही मानसिकता से कीजिए। याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी मशीन नहीं है। यह एक सीखने और धैर्य रखने का खेल है। तो दोस्तों, ये था भाग 1 जहां हमने सीखा कि शुरुआत हमेशा सीखने से करनी चाहिए। मानसिकता, माइंडसेट ही असली पूंजी है। और जल्दी अमीर बनने की लालच से बचना चाहिए। अगले भाग में हम बात करेंगे लेखक की शुरुआती गलतियों और उनसे मिली बड़ी सीखों के बारे में। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें सीखने के लिए चैनल जीवन मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। भाग 2, शुरुआती गलतियां और सीख। दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन मंत्रा चैनल पर। भाग 1 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट की असली शुरुआत होती है सीखने और सही मानसिकता से। लेकिन क्या सिर्फ सीखने से ही सफलता मिल जाती है? नहीं, क्योंकि इंसान असली सबक तब सीखता है जब वो गलतियां करता है। किताब के लेखक मानते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। कौन कौन सी? चलिए सुनिए। बिना रिसर्च किए शेयर खरीद लेना, दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर निवेश करना, न्यूज़ चैनल की अफवाहों पर भरोसा करना, और सबसे बड़ी गलती, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। नतीजा, बार बार नुकसान। पैसे जाते रहे, लेकिन साथ ही एक बड़ी सीख भी मिली। पहली सीख, रिसर्च जरूरी है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसकी बैलेंस शीट देखो, उसका बिजनेस मॉडल समझो, उसका भविष्य कैसा है ये जानो। दूसरी सीख, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। लालच और डर, ये दोनों इंसान को बर्बाद कर देते हैं।
मार्केट ऊपर जाए तो लालच आता है, नीचे गिरे तो डर लगता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इन दोनों को कंट्रोल कर ले। तीसरी सीख, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। लेखक बताते हैं कि कई बार उन्होंने लालच में शेयर पकड़े रखे और नुकसान बढ़ता गया। तब समझ आया कि अगर नुकसान एक सीमा तक पहुंच जाए तो वहीं रुक जाना बेहतर है। दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और ब्रेक ही नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट पक्का है। ठीक उसी तरह स्टॉप लॉस शेयर मार्केट का ब्रेक है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पैसे डूबना तय है। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर नए लोग करते हैं, हर ट्रेड जीतने की कोशिश। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे तो आप असफल हो रहे हैं। और दोस्तों, यही तो खूबसूरती है इस मार्केट की। यह आपको बार बार गिराता है ताकि आप बार बार उठना सीखें। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से ना सीखना बुरा है। तो दोस्तों, भाग 2 में हमने सीखा, गलतियों से ही असली अनुभव मिलता है। बिना रिसर्च किए निवेश करना सबसे बड़ी भूल है। डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस आपकी ढाल हैं। और हर नुकसान असल में एक छुपा हुआ सबक है। अगले भाग में हम जानेंगे लेखक ने कौन सी रणनीतियां अपनाई जिनसे उनकी किस्मत बदली और उन्होंने करोड़ों का सफर तय किया। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा रहा है तो चैनल जीवन मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसे ही ज्ञान और जीवन बदलने वाले मंत्र। अगले भाग में हम जानेंगे लेखक ने कौन सी रणनीतियां अपनाई जिनसे उनकी किस्मत बदली और उन्होंने करोड़ों का सफर तय किया। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा रहा है तो चैनल जीवन मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसे ही ज्ञान और जीवन बदलने वाले मंत्र। भाग 3, सही रणनीति अपनाना। दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन मंत्रा चैनल पर। भाग 2 में हमने देखा कि कैसे लेखक ने शुरुआती गलतियों से बड़ी बड़ी सीखें लीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गलतियों से सीख लेना काफी है? नहीं, क्योंकि असली सफलता तब आती है जब आप अपने लिए एक मजबूत रणनीति स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। किताब के लेखक कहते हैं कि उनकी असली कमाई और असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने समझ लिया था कि मार्केट में भावनाओं, इमोशंस के बजाय नियमों, रूल्स के साथ चलना होगा। उन्होंने 3 गोल्डन रूल्स अपनाए जिनसे उनकी किस्मत बदल गई। 1, क्वालिटी कंपनीज में निवेश। उन्होंने सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाया जिनका बिजनेस मजबूत था, जिनके पास कम कर्ज था, जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और जिनका भविष्य उज्जवल दिख रहा था। सोचिए, क्या आप किसी डूबते जहाज पर सफर करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको मजबूत जहाज चुनना होगा। 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेखक ने समझ लिया कि शेयर खरीदकर तुरंत बेच देना जुआ खेलने जैसा है। उन्होंने एक नियम बनाया, अगर कंपनी अच्छी है तो उसे सालों तक पकड़े रखो। उन्होंने वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे महान निवेशकों से सीखा कि शेयर मार्केट पैसा उन अधीर लोगों से लेता है और धीरज वालों को देता है। 3, रेगुलर सिप इन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स। लेखक ने सिर्फ एक बार पैसे नहीं लगाए, बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, यानी सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को अपनाया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा सफर तय करते हैं। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों सोचिए, अगर आप रोज एक पौधा लगाते हैं तो सालों बाद वो जंगल बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो सालों बाद वही करोड़ों में बदल जाता है। लेखक ने एक और नियम अपनाया, कभी भी शेयर को लॉटरी टिकट मत समझो। शेयर का मतलब है बिजनेस ओनरशिप, यानी जब आप शेयर खरीदते हैं
तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं। और मालिक कभी अपने बिजनेस को 2 दिन बाद बेचकर भागता नहीं। तो दोस्तों, भाग 3 में हमने सीखा, सही रणनीति बनाना जरूरी है, क्वालिटी कंपनीज ही चुननी चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना ही असली मंत्र है, और सिप यानी धीरे धीरे निवेश करना करोड़पति बनने की कुंजी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे लेखक ने इन्हीं रणनीतियों की मदद से सालों में 0 से 10 करोड़ तक का सफर तय किया। और हाँ दोस्तों, अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं तो चैनल जीवन मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदलने वाले मंत्र और सच्ची कहानियां। भाग 4, करोड़ों तक का सफर। दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन मंत्रा चैनल पर। भाग 3 में हमने देखा कि लेखक ने कैसे अपनी निवेश रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई। अब बात करते हैं उस असली सफर की, जहां उन्होंने 0 रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की ऊंचाई को छुआ। लेखक कहते हैं कि असली गेम शुरू होता है कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। शायद आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि यहां आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि खुद आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। शुरुआत में उनकी राशि छोटी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर महीने, हर साल वे धीरे धीरे निवेश करते गए। कभी 5,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, कभी बोनस या एक्स्ट्रा इनकम भी शेयरों में लगा दी। और दोस्तों, सालों तक लगातार यह प्रक्रिया चलती रही। सोचिए, अगर आप रोज एक गुल्लक में पैसे डालते हैं तो 10-15 साल बाद वही गुल्लक करोड़ों की तिजोरी बन जाती है। ठीक यही हुआ लेखक के साथ। बीच बीच में मार्केट क्रैश भी आया। कई बार शेयर की कीमतें आधी हो गईं। लेकिन लेखक ने घबराकर भागने के बजाय एक मंत्र अपनाया। डर के आगे ही असली मौका छिपा होता है। जब लोग शेयर बेच रहे थे, तब उन्होंने और खरीदारी की। और जब मार्केट वापस ऊपर आया तो उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन धैर्य रखने वालों को ही असली इनाम मिलता है। और यही धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने कहा, स्टॉक मार्केट आलसी लोगों को अमीर बनाता है और अधीर लोगों को गरीब। सोचिए दोस्तों, अगर आप बीज बोने के बाद अगले ही दिन फल चाहेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप धैर्य से सालों तक इंतजार करेंगे तो वही बीज पेड़ बनकर सैकड़ों फल देगा। ठीक वैसा ही खेल है इस मार्केट का। तो दोस्तों, भाग 4 में हमने देखा कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। डर और लालच में बहने के बजाय धैर्य रखना क्यों जरूरी है, और लंबी अवधि में ही असली करोड़पति बनने का मौका छिपा होता है। अगले भाग में हम जानेंगे लेखक के अंतिम सबक और वो 5 सफलता मंत्र जिनकी वजह से उनका सफर 10 करोड़ पर जाकर रुका। और हाँ दोस्तों, अगर यह सफर आपको प्रेरित कर रहा है तो चैनल जीवन मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की सच्ची कहानियां और गहरे सबक। भाग 5, सफलता के मंत्र और आखिरी सीख। दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन मंत्रा चैनल पर। भाग 4 में हमने देखा कि कैसे लेखक ने कंपाउंडिंग और धैर्य के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई। अब इस आखिरी हिस्से में हम जानेंगे वो 5 सफलता के मंत्र जिनसे उनका यह सफर संभव हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इन मंत्रों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। मंत्र 1, सीखना कभी मत छोड़ो। लेखक कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है। जितना ज्यादा गोता लगाओगे उतना नया खजाना मिलेगा। शुरुआत में उन्होंने केवल किताबें पढ़ी, फिर रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट समझी। उसके बाद बड़े निवेशकों की बातें सुनी, और सबसे जरूरी, उन्होंने हर नुकसान को एक सबक की तरह लिया। सोचिए, अगर आप तैरना सीख रहे हैं और बीच में पानी से डर गए तो क्या आप अच्छे तैराक बन पाएंगे? कभी नहीं।
ठीक वैसे ही मार्केट की सीख कभी खत्म नहीं होती। मंत्र 2, जल्दी अमीर बनने का लालच छोड़ो। लेखक मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वे जल्दी अमीर बनना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि तेज दौड़ में नहीं बल्कि लंबी दौड़ में जीत है, तब उनकी किस्मत बदली। उन्होंने कहा, स्टॉक मार्केट धैर्य का खेल है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने आते हैं वो जल्दी ही हार मानकर चले जाते हैं। मंत्र 3, लंबी अवधि लॉन्ग टर्म विजन अपनाओ। लेखक का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उसे ऐसे समझो जैसे आप उसका मालिक बन रहे हो। और मालिक कभी अपने बिजनेस को 2 दिन में बेचकर भागता नहीं। उन्होंने कई अच्छे स्टॉक्स सालों तक पकड़े रखे। नतीजा ये हुआ कि वही शेयर कई गुना बढ़ गए और करोड़ों का मुनाफा दिया। सोचिए, अगर किसी पेड़ को बड़ा होना है तो उसे समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपके पैसे को भी समय चाहिए। मंत्र 4, गलतियों से सीखो और अनुशासन बनाए रखो। लेखक कहते हैं कि नुकसान होना बुरा नहीं है, लेकिन नुकसान से कुछ ना सीखना यही असली नुकसान है। उन्होंने अपने लिए नियम बनाए। बिना रिसर्च शेयर नहीं खरीदना, कभी भी पूरे पैसे एक ही जगह नहीं लगाना, और हर ट्रेड या निवेश से पहले अपने दिमाग को शांत रखना। उन्होंने कहा, अनुशासन ही निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। मंत्र 5, कंपाउंडिंग और धैर्य की ताकत समझो। आखिरकार असली सफलता आई कंपाउंडिंग से। लेखक ने 10-15 साल लगातार निवेश किया और धैर्य रखा। उन्होंने कहा, आज मैं करोड़पति हूं, लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये सालों की मेहनत, धैर्य और सही रणनीति का फल है। दोस्तों, अगर आप भी 0 से 10 करोड़ तक का सफर तय करना चाहते हैं तो इन 5 मंत्रों को याद रखिए। 1, सीखना कभी मत छोड़ो। 2, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो। 3, लंबी अवधि का नजरिया अपनाओ। 4, गलतियों से सीखो और अनुशासन बनाए रखो। 5, कंपाउंडिंग और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। तो दोस्तों, यह थी किताब स्टॉक मार्केट से मैंने 0 से 10 करोड़ कैसे कमाए की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि सही मानसिकता, सही रणनीति और धैर्य से कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। याद रखिए, मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जहां हर दिन सीखने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल जीवन मंत्रा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और अमीर बनने के असली मंत्र। याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैसों का खेल नहीं है, ये धैर्य और विश्वास का खेल है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नए जीवन मंत्र के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा पर।